चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी दोनों साथ साथ रहती थी। उसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जिसमें रामू कुम्हार अपनी पत्नी कोमल, नन्ही सी बेटी गुड़िया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ गुजारा करता था। रामू गांव के ही एक अमीर और कठोर दिल वाले व्यापारी भैरव सेठ की मटकों की दुकान पर मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक वह कड़ी मेहनत करता, उसके हाथ छिल जाते, पसीना मिट्टी में घुल जाता, लेकिन बदले में मिलती थी सिर्फ थोड़ी सी मजदूरी, जो घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए कभी काफी नहीं होती थी। सुनिए जी, कल सेठ भैरव ने फिर वही पुरानी मजदूरी दी। दिन भर धूप में काम करते हैं और मिलता क्या? माँ की दवा खत्म हो गई है, राधा के कपड़े भी फट गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही क्या करें। मैं क्या करूं कोमल, भैरव सेठ बस इतना ही देता है। रोज सुबह से शाम तक मिट्टी में घुस जाता हूं, पर मेहनत का मोल अब दुनिया में कहाँ मिलता है। गरीब के पसीने की कीमत तो सेठ लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। फिर आप उनके लिए काम क्यों करते हैं जी? आपके हाथ के मटके तो पूरे चंदनपुर में मशहूर हैं। क्या पता अगर आप खुद बेचना शुरू करें तो आपकी कमाई दुगनी हो जाए। सेठ के लिए क्यों अपना पसीना और कला दोनों बर्बाद कर रहे हो? अरे कोमल, दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, और हमारे पास क्या है? ये छोटी सी झोपड़ी। आप चिंता मत कीजिए, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी पर सब ठीक हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके सब कर लेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए। बेटा, सही कह रही है तेरी पत्नी। सेठ के लिए काम करके कब तक पेट पालोगे? अपना कुछ कर। मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तू ही बना सकता है। ठीक है कोमल, कल सेठ से कह दूंगा, अब और मजदूरी नहीं। अगले दिन रामू भैरव सेठ के पास जाता है। उस दिन रामू ने फैसला कर लिया था कि अब वो सेठ के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेगा। मालिक नमस्ते, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? मालिक, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। क्या बोला तूने? इतना देता हूँ फिर भी तू काम नहीं करेगा? मालिक, गलत मत समझना, मैंने कभी शिकायत नहीं की, पर घर का खर्चा नहीं चल रहा, सोचा खुद कुछ कोशिश कर लूं। कोशिश? चल ठीक है, जा, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेगा। रे चमचे, इसका हिसाब कर। जी मालिक, पिछली बार इसने अपनी माँ की दवा के लिए जो बड़ी रकम एडवांस ली थी और मिट्टी के जो बचे हुए दाम थे, सब जोड़ घटाकर देखा जाए तो रामू के हिस्से में कुछ नहीं बचता मालिक। इसका हिसाब तो पूरा पूरा जीरो हो गया। सुन लिया रामू, तेरे सब पैसे कट गए, तू पहले ही ले चुका है, अब कुछ नहीं मिलेगा। मालिक, वो तो आपने खुद कहा था तब के लिए, मैंने कब कहा सब पैसे ले लो? ये तो अन्याय है। बस खामोश रह, औकात देख अपनी। तू मुझे मेरा हिसाब समझाएगा? हाँ, तेरे हाथ की मिट्टी में वो दम नहीं जो दुकान खोले। जा जा, और हाँ, जब हार कर वापस आएगा ना, तब 2 गुनी गुलामी करने को तैयार रहना। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना पलटकर देखे ही अपनी झोपड़ी